नमस्कार, मेरा नाम है उनीश कुमार और आज का इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं फोकस रखूंगा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, नौवीं फेल और पप्पू के बारे में। अब एक समय था जब कोई भी क्वेश्चन लोकसभा में राहुल गांधी करते थे तो उनको पप्पू पप्पू कह के चिढ़ाया जाता था। एक समय था जब तेजस्वी यादव विधानसभा में कोई क्वेश्चन करते थे तो उनको नौवीं फेल कह के चिढ़ा दिया जाता था। लेकिन ये भी एक समय है जब उनके द्वारा किए गए क्वेश्चंस इतने मुकम्मल और इतने मजबूत हो गए कि आज सत्ता पार्टी को जातीय जनगणना भी लागू करना पड़ा। एक समय था जब 400 पार का नारा लगा के सत्ता पार्टी घूम रही थी, मेरा मतलब है बीजेपी घूम रही थी कि अब की बार 400 पार, और राहुल गांधी ने वहां पे गेम खेला। राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लिया और कह दिया कि अगर 400 पार आ गया तो संविधान बदल जाएगा दोस्तों। और वही समय है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे थे वो 240 पे आके सिमट गए। एक समय था जब कोई भी क्वेश्चन यहां पे तेजस्वी यादव करते थे तो यही सम्राट चौधरी उनको बकलोल और बबुआ कह के भगा देते थे। लेकिन आज भी एक समय है, लोग उनको सुनते हैं। तो ये समय परिवर्तन राजनीति में कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होते आया है। कांग्रेस पार्टी के समय भी हुआ, तभी बीजेपी आई। अब बीजेपी के समय भी होगा, तब भी कांग्रेस आएगी। बिहार में भी चेंजेस होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये हुआ कैसे, मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। एक तरफ अमित शाह के लड़के को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, देख देख के अंग्रेजी पढ़ता है जैसा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, लेकिन फिर भी उसको लोग पप्पू पप्पू कह के क्यों चिढ़ाते थे, और बहुत लोग अब भी चिढ़ाते हैं। तो इसका रीजन है दोस्तों, एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक गांव में घोड़ा था और वो घोड़ा इतना नमूना था और इतना महंगा था कि आस पड़ोस के लोग जलने लगे। अब जलने लगे तो कहीं भी उसका जो एक तरह से कहते हैं कि बुकिंग होती थी वो महंगे रेट्स पे होती थी। तो लोग जलने लगे कि भाई इसके महंगे रेट्स पे हो रहे हैं, हमारे सस्ते रेट्स पे हो रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया कि उस घोड़ा को कमियां निकालना शुरू कर दी, बिना मतलब का। 10-20 लोग बैठ के और उसकी कमियां निकालना शुरू कर दिए। ये 10-20 लोग से कहे, इस तरीके से 100 लोग और 10 लोग से कहे। इस तरीके से पूरे गांव में प्रचार हो गया कि वो घोड़ा अच्छा नहीं है, बल्कि वो घोड़ा बहुत ही बेस्ट था। यही हाल हुआ राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, डिप्लोमेटिक आदमी है, अंग्रेजी भी अच्छा बोलता है और नॉलेज है उसको, इस सत्ता का नॉलेज है, उसके परिवार में काफी लोग हैं, नॉलेज है। अब देखिए, बीजेपी जब सत्ता में आई तो उस समय जो मीडिया थी थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन अभी क्या है, मीडिया पूरी तरीके से चाटुकार दलाल गोदी में बैठ गई है भाजपा के। अब इस समय ये जो भाजपाई बोलते हैं वही गोदी मीडिया बोलती है और वही उनके अंधभक्त बोलते हैं। तो तीन ओर से अगर पप्पू किसी को कहा जाएगा तो भाई अगर वो अच्छा आदमी होगा तब भी उसकी जो पहचान हो जाएगी वो पप्पू यानी बकलोल से हो जाएगी। यही हाल हुआ था राहुल गांधी के साथ। अब राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल दी ना, हालांकि मीडिया ने उसको कवरेज नहीं दिया, ये भी सच्चाई है, दलाल मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। यही रूबिया लियाकत, यही अंजना ओम कश्यप, यही श्वेता सिंह, यही अमीश देवगन जैसे लोग उस समय छोटी छोटी खबरों को चला रहे थे और इतनी बड़ी खबर को वो कवरेज ही नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब लेकिन क्या हुआ कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे तरह बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, आगे चल के मैं भी ग्रो करूंगा। अब यहां पे ये सारी जो भारत जोड़ो यात्रा की जो भी कमियां थी, जो राहुल गांधी दिखाते थे अपने ट्विटर हैंडल से, वही चीज कुछ यूट्यूबर्स दिखाने लगे और कुछ जो अच्छी मीडिया है वो दिखाने लगी। अब राहुल गांधी थोड़ा सा, मतलब पहले जो इमेच्योर लोग उनको दिखाते थे, अब थोड़ा सा वो मेच्योर दिखने लगे। अब जैसे ही ये 2024 के चुनाव में अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा जो लग रहा था, उसके लिए राहुल गांधी ने गेम खेला और तुरंत संविधान हाथ में लिया। अभी तक जो भाजपा हिंदू मुस्लिम करके दलितों, महादलित और सबका वोट ले लेती थी, पिछड़ा अति पिछड़ा का, वो अब की बार लेने में कामयाब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके मन में राहुल गांधी ने डाल दिया कि अगर आप हिंदू मुस्लिम में ही बटे रह जाओगे तो आने वाले दिनों में आपकी आरक्षण खत्म कर दी जाएगी। अब हिंदू में जो लोअर कास्ट के हिंदू थे उन्होंने अपना दिमाग घुमा लिया और उन्होंने भाजपा के खिलाफ जाकर वोट कर दिया, जिसके कारण भाजपा जो है 240 पे आके सिमट गई। अब भाजपा जैसे ही 240 पे सिमट गई तो इनका ये जो अहंकार था वो टूट गया। वही नहीं, अभी वक्फ बिल लागू हुआ तो वक्फ बिल में अमित शाह ने चिल्ला के कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है कि ये बिल मानने से इनकार कर दे, ये कानून बन के रहेगा। और वही कानून आज लटका पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के चंद क्वेश्चंस थे जिसका जवाब भाजपा नहीं दे पाई।
और ये किसके कारण हुआ? तो एक मजबूत विपक्ष के कारण हुआ। पिछले 10 सालों में जो विपक्ष ने नहीं किया वही काम पिछले 1 साल में विपक्ष ने करके इनके मुंह पे जोरदार तमाचा मार दिया है। वक्त भी लटक गया। अब देखिए जातीय जनगणना। जातीय जनगणना के बारे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद कई दशकों से बात कर रहे थे। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। 2011 में हुआ भी जातीय जनगणना, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा। हालांकि उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। अब 2014 के बाद जातीय जनगणना पे ये लोग पूरी तरीके से आतुर हो गए, इधर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। और 2024 चुनाव के बाद तो महागठबंधन ने इसको अपना हथियार बना लिया था कि भाई इसको करना ही पड़ेगा। और देखिए पहलगाम में हमला हुआ। पहलगाम में हमला होकर बीजेपी इतनी कमजोर हो गई, अपने आप को इतनी कमजोर मानने लगी कि मजबूरी में आकर उसको जातीय जनगणना भी लागू करना पड़ा। अब देखिए बीजेपी की ये जो घटती हुई जो प्राथमिकता है, घटती हुई जो प्रसिद्धि है, उसका मेन कारण यही है, उनका घमंड। काम न करना लेकिन लोगों को बांट के वोट लेना, वो हमेशा नहीं चलता। अब जिसको पप्पू कह के चिढ़ा रहे थे, उनके अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती। उनमें कई सारे लोग हैं जिनका अपना घर परिवार नहीं है और वो लोग दूसरे के लड़कों को पप्पू, उनके माता पिता को देशद्रोह, क्या न जाने क्या क्या बोलते हैं। और वही पप्पू ने आज कमाल करके दिखा दिया कि भारत के एक एक जनता के लिए वो व्यक्ति खड़ा हो गया, वक्फ बिल के खिलाफ खड़ा हुआ और साथ में वो जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा रहा, जिसके कारण मजबूरी में जब पहलगाम का वो लोग हमला नहीं कर पा रहे हैं, जब पहलगाम का बदला नहीं ले पा रहे हैं, तब उनको मजबूरी में ये चीज लागू करनी पड़ी ताकि थोड़ा सा जो डायवर्जन हो जाए लोगों का। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। अभी भी पहलगाम जो है ट्रेंड में चल रहा है और जब तक वो लोग उसका बदला नहीं लेंगे फिर बिहार में कौन सा मुंह लेकर आएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार हमले करके और वोट मांगते रहे हैं, लेकिन इस बार अगर हमला नहीं किए तो बिहार में आकर जिस तरीके से वो गरजे थे आतंकियों पे, उसका जवाब क्या देंगे? लोग उनसे क्वेश्चन करने लेंगे। अब इसी तरीके से 9वीं फेल जो यहाँ पे तेजस्वी यादव को कहा जा रहा था, वो अब कहना लोग कैसे बंद कर दिया। आप देख रहे हो कुछ दिनों से ये चीज सुनने को ही नहीं मिल रही है। तो इसका मेन कारण ये है कि जब से तेजस्वी यादव ने ये क्वेश्चन किया है कि जब 5वीं फेल प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो फिर उनको सत्ता से हटाइए ना भाई। अब जब से ये क्वेश्चन किया है तब से तो भाजपा का पूरी तरीके से डगमगा गया है भाजपा। अब ये क्वेश्चन करने के बजाय उनको कहा जाता है कि बबुआ हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब थोड़ा सा सम्मान मिलने लगा है विपक्ष को। अब यही सम्मान क्यों मिला? क्योंकि जनता आज विपक्ष के साथ खड़ी हो गई, वरना ये तानाशाही करने से चूक नहीं रहे थे। आपको मैं बताता चलूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति होता है वो 2020-22 के पहले पता है कैसे होता था? वो होता था कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक प्रधानमंत्री और एक ऑपोजिशन का लीडर जाकर के वो लोग मिल करके उनकी नियुक्ति करते थे। लेकिन अभी पता है कैसे होती है? ये तानाशाही देखिए। अभी होती है कि 2 सत्ताधारी, मतलब एक प्रधानमंत्री और एक उन्हीं के लीडर और एक विपक्ष। तो भैया बताइए कि इसमें रह का गया? आप 2 लोग तो पहले ही पता चल गया कि मेजोरिटी वोट कहां जाने वाली है। तो इस वजह से कई सारी ऐसे जो इनके आदेश थे वो तानाशाही की तरफ बढ़ते हैं और इसी तानाशाही को खत्म किया हमारी जनता ने। बता दिया कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे राजतंत्र नहीं है कि आप एक बार सत्ता में आ गए तो फिर आप समझ गए कि आपकी बपौती हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके मामा का घर नहीं है, यहाँ से कभी भी धक्का मार के निकाला जा सकता है। और इसका सीधा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। केजरीवाल ने कहा था कि इस जन्म में आप मुझे हरा नहीं पाओगे और हुआ ये कि उनकी खुद की सीट वो हार गए। तो ये है लोकतंत्र और इसी डेमोक्रेसी में कई सारे लोग आए और आपसे बड़े बड़े लोग आकर के यहाँ से विदा ले लिए। तो आप किस खेत की मूली हैं? तो इस वजह से आजकल जो ये राहुल गांधी को पप्पू और तेजस्वी यादव को जो 9वीं फेल कहने वाले लोग हैं उनकी मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे एनालिसिस और सारा देखना चाहते हैं, कई सारा मैंने वीडियो बनाया, वक्फ बिल पे एक से एक वीडियो बनाकर मैंने डाला है। जो पहलगाम हमला हुआ है उसमें भी कई सारे क्वेश्चन सरकार से किए हैं। तो ऐसे ढेर सारे वीडियोज आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज के बगल में एक फॉलो बटन आएगा, वहां पे दबा दो, फॉलो कर लो और कहीं भी देख रहे हो वहां पे मेरे साथ जुड़ जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।